हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 12C का। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है 6। ओके, ध्यान दीजिएगा। अ पोल 14 मीटर हाई, तो एक पोल है जिसका हाइट जो है 14 मीटर है। कास्ट्स अ शैडो ऑफ 10 मीटर, तो यहाँ पर जो सन के द्वारा जो शैडो पड़ रहा है यहाँ पे, तो वो 10 मीटर का एक पार्टिकुलर टाइम पर पड़ रहा है। ठीक है, और उसी टाइम पर एक ट्री है, तो ही बोला एट द सेम टाइम व्हाट विल बी द हाइट ऑफ अ ट्री। इस ट्री का हाइट क्या होगा, हमें ये हाइट निकालना है। राइट, इसको एच मान लेते हैं। द लेंथ ऑफ हुज शैडो इज 7 मीटर्स, तो इसका जो शैडो पड़ रहा है नीचे यहाँ पर वो 7 मीटर का पड़ रहा है। तो बताना है इसका हाइट क्या है। तो ये बताइए, यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये चीज फिक्स है, मतलब सन का जो पोजीशन है वो फिक्स है। ठीक है, कह रहा है कि सेम टाइम है ना, एट द सेम टाइम। तो सेम टाइम पर सन जो है एक ही जगह रहेगा, ये शाम नहीं हो जाएगा, मतलब कि नीचे डूब नहीं जाएगा या फिर नीचे नहीं आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये फिक्स है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, बस केवल इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में सोचना है। मतलब कि जो पोल की हाइट है और पोल का जो शैडो है और ट्री का जो हाइट है और ट्री का जो शैडो है, केवल इसको हमें वेरिएशन करना है और देखना है कि डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनवर्स वेरिएशन है। मतलब कि यदि पोल की हाइट बढ़ाएंगे तो शैडो की हाइट बढ़ेगी या घटेगी, आप सोचो। मतलब कि पोल की हाइट थोड़ी बढ़ेगी, यदि पोल की हाइट बढ़ जाए यहाँ पर हो जाए तो शैडो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जरूर है कि नहीं। इसका मतलब कि ये जो दो क्वांटिटीज हैं, मतलब कि एक हाइट है, हाइट ऑफ द पोल, मतलब कि एक हाइट है, दोनों का मतलब एक से ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक क्वांटिटी हाइट और दूसरी क्वांटिटी है क्या, शैडो। शैडो की हाइट, ठीक है, या फिर क्या लिखते हैं, शैडो का लेंथ, शैडो लेंथ। ठीक है, तो दोनों क्वांटिटीज में एक रिलेशन है जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। मतलब कि यदि ये 14 मीटर है तो ये रह रहा है 10 मीटर, तो हमें एक क्वांटिटी मिल गई यहाँ पर। दूसरी यहाँ पे मिला है, यहाँ पर जो ट्री का एग्जांपल है, तो ट्री यदि एच हाइट का है, जो कि नहीं पता हमें, यही निकालना आपको है, और 7 मीटर का ये जो है शैडो का लेंथ है। तो हमें ये पता चल चुका है कि हाइट और शैडो लेंथ में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन के प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हैं इसको, और एच की जो हाइट है जो इस ट्री का निकाल सकते हैं। और आप एक बात और समझिएगा, जब सन एक पोजीशन पर आता है तो वो हर ऑब्जेक्ट के साथ सेम बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बस जिस प्रोपोर्शन में इसकी हाइट रहेगी उसी प्रोपोर्शन में इसका शैडो बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन लगाएंगे, मीन्स 14/10 करेंगे। इनका रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है H:7, इक्वल होता है H:7। अब सॉल्व कर देंगे हम, तो यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा 10 इंटू एच इक्वल टू 14 7 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 98। ओके, 98 मिल जाएगा। और इसके बाद जो है हम यहाँ पर एस की वैल्यू जो है ट्रांसपोज करके एस 10 को 9.8 मिलेगी। राइट, 10 से डिवाइड करेंगे तो 9.8 आएगा। तो 9.8 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द ट्री व्हेन शैडो इज 7 मीटर। ओके, तो 9.8, यही ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। अ फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया enlarged 50,000 टाइम्स attains a length of 5 सेंटीमीटर, द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज। तो यहाँ पर दो क्वांटिटीज कौन है, देखिए क्या बोल रहा है। पहले कह रहा है कि एक बैक्टीरिया का फोटो है जिसको बड़ा कर दिया गया है और वो 50,000 गुना, 50,000 टाइम्स बड़ा किया गया है। तो बड़ा होने पर वो 5 सेंटीमीटर लेंथ का दिख रहा है। ठीक है, पहले वो नहीं दिख रहा होगा, बैक्टीरिया है, और अब जो है 5 सेंटीमीटर का दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो उसका लेंथ है ये वो 5 सेंटीमीटर है। राइट, तो मतलब यहाँ पर दो क्वांटिटीज हैं एक्चुअली, लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया और नंबर ऑफ टाइम्स इनलार्ज्ड, या फिर आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स जूम्ड। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन होगा। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है। तो पहले पहले दे दिया है यहाँ पे 50,000 वाला, तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ टाइम्स जूम्ड इज या फिर इनलार्ज्ड इज 50,000 टाइम्स। ठीक है, जब 50,000 कर रहे हैं तो जो लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया दिख रहा है वो है 5 सेंटीमीटर। राइट, और एक और बात समझिएगा, जब जूम नहीं करते हैं किसी भी फोटोग्राफ का तो जितना मतलब इमेज आता है, जैसे मान लीजिए आपकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 172 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो यदि आप फोटोग्राफ में जूम नहीं करते हैं तो आपका जो है मोबाइल में यदि जूम नहीं करते हैं तो मतलब उतना ही हाइट का फोटोग्राफ आना चाहिए।
और मतलब कि जूम नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि 1 टाइम्स ही आप जूम कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इनलार्जमेंट जो होगा यदि जूम नहीं करेंगे मतलब कि 1 से कर रहे हैं, 1 टाइम्स, एक गुना करेंगे तो चेंज नहीं होगा ना। जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा। तो यही बात है, 1 बार जूम करने पर जो बैक्टीरिया का एक्चुअल साइज है वो एक्चुअल ही दिखेगा, मीन्स यहाँ पर एक्स रहेगा, है कि नहीं। एक्स साइज का मतलब एक्चुअल साइज का एक्स दिखेगा तभी जब 1 टाइम्स जूम करेंगे। तो हमें मिल गया है ये 4 फिर से रिलेशन। और हम यहाँ देखना चाहेंगे पहले कि ये दोनों जो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया है और नंबर ऑफ टाइम्स इनलार्जमेंट है, ये दोनों जो है डायरेक्ट वेरिएशन में है या फिर इनवर्स वेरिएशन में है। तो यदि हम समझिएगा, यदि हम जूमिंग का जो पावर है मतलब इनलार्जमेंट कर रहे हैं तो इसका नंबर ऑफ टाइम्स यदि बढ़ा दें तो ये और बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब 50 टाइम्स कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, यदि हम 100,000 टाइम्स कर देंगे तो ये 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हो सकता है कि नहीं। तो इसका मतलब कि डायरेक्ट वेरिएशन है, मतलब कि एक को इंक्रीज करने पर दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर लगाएंगे उसका प्रिंसिपल और इन दोनों का रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा x इंटू 1 के। मीन्स हम आराम से कर सकते हैं कि 5 अपान ये 50,000 इज इक्वल टू x अपान 1। तो यहाँ से डायरेक्टली लिख गया कि x की वैल्यू निकालना है तो 1 से डिवाइड करने पे x तुम्हें x ही रहेगा, है कि नहीं। तो x इक्वल टू आ जाएगा, ये इसको सॉल्व कर देंगे बस आ जाएगा आंसर हमारा 5 और इसको सॉल्व करेंगे 1, 5 कट जाएगा यहाँ पे और 0 4 रहेंगे यहाँ पे 4 जीरोज, मीन्स x बराबर मिल गया है 1 अपान 1 4 जीरोज, राइट। और इसको मिल सकते हैं, देखिए 4 जीरोज को लिख सकते हैं हम यहाँ पर ऐसे 10 टू द पावर माइनस 4, सॉरी प्लस 4, और इसको ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है 10 टू द पावर माइनस 4, ये ऊपर जाएगा तो आप पढ़े होंगे एक्सपोनेंट रूल, ओके। तो 10 टू द पावर माइनस 4 आएगा आंसर, मीन्स इतना होगा सेंटीमीटर, 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ एक्चुअल बैक्टीरिया, ओके, एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ओके क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ भी दो क्वांटिटीज हैं, वो है नंबर ऑफ पाइप्स, एक है नंबर ऑफ पाइप्स तो नंबर एंड टाइम टेकन, ठीक है। दूसरा क्वांटिटी है टाइम। अब इन दोनों को हम लिख देंगे जो भी दिया हुआ है। देखिए क्या बोला है, 6 पाइप्स जो है फिल कर सकते हैं टैंक को 120 मिनट्स में, मीन्स 6 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 120 मिनट्स, राइट। अब यहाँ पे देन 5 पाइप्स विल फिल इन, तो 5 पाइप्स के लिए कितना टाइम लगेगा, मीन्स इसको मान लेंगे हम x, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहले हम चेक करेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है या फिर इनवर्स वेरिएशन में है। तो यदि हम नंबर को बढ़ाएंगे तो जो 6 यदि पाइप नहीं है बल्कि 7 पाइप्स हैं तो टाइम क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा, समझिए यहाँ पर। मतलब कि एक टैंक को भरने के लिए 6 पाइप्स मिलकर के 120 मिनट्स में फिल कर दे रही हैं। यदि 7 टाइप्स लेंगे, 7 पाइप्स, तो ये कम लगेगा समय, क्योंकि ज़्यादा जल्दी फास्ट भर जाएगा ना। यदि 10 पाइप्स लेंगे तो और जल्दी भर जाएगा। इसका मतलब कि ये इन्वर्स वेरिएशन में है, यही समझना होता है बस। इन्वर्स वेरिएशन में है तो हम क्या करते हैं, तरीका ऐसा है कि हम इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो इक्वल होता है, मीन्स मल्टीप्लाई करने पर इक्वल होता है 5 और x का मल्टीप्लिकेशन, दूसरे वाले रिलेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मीन्स आप ऐसे कर सकते हैं 6 इंटू 120 ये इक्वल होता है 5 इंटू एक्स के। और आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं x की वैल्यू, और वो निकलेगा 6 इंटू 120 अपान 5, 5 1 जा 5 यहाँ से करेगा 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 का 4 टू कैरी ओवर एंड 6 2 जा 12, 12 एंड 2 12 एंड 2 14, राइट। तो 144 मिनट, यही आएगा आपका आंसर 144 मिनट। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, राइट। चलिए समय ना गवाते हुए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 9, तो चलिए इसमें देखते हैं ध्यान से। 3 पर्सन्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 4 डेज। यहाँ पर दो क्वांटिटी दे दिए हैं कि 3 लोग जो हैं, मीन्स नंबर है ये क्वांटिटी, नंबर, ठीक है, नंबर है। तो 3 पर्सन जो हैं 4 डेज में एक काम को कर ले रहे हैं, मतलब कि बिल्डिंग बना ले रहे हैं, सॉरी एक वॉल बना रहे हैं। तो टाइम लग रहा है 4 डेज, तो 3 पर्सन यहाँ लिख सकते हैं 3 और टाइम लग रहा है 4, राइट। देन 4 पर्सन कैन बिल्ड इट इन, तो 4 पर्सन कितने दिन में बिल्ड करेंगे, तो यहाँ पर डेज लिख देते हैं और यहाँ पर नहीं पता है क्वेश्चन मार्क, या फिर हम मान सकते हैं एक्स डेज में, मान लीजिए कि वो फाइंड कर लेते हैं। समझना होगा पहले यहाँ पर कि देखिए नंबर ऑफ मेन जो दिया हुआ है और टाइम टेकन जो लग रहा है एक वॉल को बिल्ड करने के लिए, हम पहले पता करेंगे इन दोनों क्वांटिटीज में नंबर और टाइम में इनवर्स वेरिएशन का रिलेशन है या फिर डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन है। तो वो चेक कर पाएंगे हम इस तरीके से कि यदि नंबर ऑफ मेन को बढ़ाएंगे तो टाइम जो लगेगा वॉल को बिल्ड करने में वो
ज़्यादा लगेगा या फिर कम लगेगा? तो डेफिनेटली कम लगेगा, क्योंकि यदि नंबर ऑफ मेन ज़्यादा रहेंगे तो बहुत जल्दी काम कर लेंगे, क्योंकि सभी लोग बांट लेंगे एक दूसरे में। तो 4 डेज न लग करके कम डेज लगेगा, मतलब कि ये डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब है कि यदि नंबर ऑफ मेन इंक्रीज करेंगे तो टाइम टेकन टू बिल्ड अ वॉल विल डिक्रीज। मतलब कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि ये इनवर्स वेरिएशन का रिलेशन है। इसका मतलब कि हम इनवर्स वेरिएशन के प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे, मतलब कि 3 इंटू 4 करेंगे और इसको इक्वल कर देंगे 4 इंटू एक्स में। यही प्रिंसिपल है इसका, ठीक है। मतलब इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम करेंगे 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, राइट। अब हम यहाँ से एक्स को निकालना है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। मीन्स देखिए 3 इंटू 4 है यहाँ पे, अपान ये 4 जाएगा नीचे, 4 1 4, 4 1 4, 3 बचा केवल, मतलब कि 3 डेज में हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, यदि एक आदमी बढ़ा है तो यहाँ पर एक दिन कम हो गया, नहीं 4 डेज लग रहा था पहले, अब 3 डेज लगेगा, मतलब टाइम घट रहा है। बिल्कुल देख सकते हैं 3 डेज, मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, तो ध्यान दीजिएगा। अ कार टेक्स 2 hours to reach a destination by traveling at 60 km per hour. How long will it take while traveling at 80 km per hour? मतलब ये कार जो है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जा रही है, मैंने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, और यहाँ पर वो जा रही है, देखिए टाइम लग रहा है। मतलब कि यहाँ पर दो क्वांटिटीज हैं एक्चुअली, एक टाइम है और एक है स्पीड, राइट। तो हम इन दोनों क्वांटिटी लिख लेते हैं, टाइम एंड यहाँ पे लेते हैं स्पीड, राइट। तो देखिए टाइम पहली बार लग रहा है 2 आवर्स, 2 आवर्स, और जब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो राइट। तो अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, अब इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा जब वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। मतलब कि यहाँ पर ये दे दिया है क्वांटिटी 80 किलोमीटर पर आवर, और आपका ये क्वांटिटी नहीं दिया है, टाइम पूछ लिया है। तो आप इसको मान लेंगे कि, मान लीजिए कि एक्स आवर लग रहा है, राइट। तो अब यहां पता करना पड़ेगा कि टाइम और स्पीड जो है इनवर्स वेरिएशन में है या फिर डायरेक्ट वेरिएशन में है। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, है कि नहीं। तो हम देखिए यहाँ पर टाइम यदि स्पीड बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए, स्पीड यदि बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो जो टाइम टेकन लगेगा वो कम लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा तो जल्दी पहुंचाएंगे ना, तो टाइम कम लगेगा। इसका मतलब कि स्पीड बढ़ाने पर, स्पीड को इंक्रीज करने पर टाइम डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि टाइम और स्पीड जो है इनवर्स वेरिएशन में है। इसका मतलब कि इनवर्स वेरिएशन का कंसेप्ट लगा करके सॉल्व करेंगे इसको। इसका मतलब कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर 2 इंटू 60 करेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे x इंटू 80, राइट। और यहाँ पे हम यूनिट्स को भी देख सकते हैं, यूनिट एकदम सेम है। देखिए यहाँ पे यूनिट, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, यहाँ भी आवर आवर है, तो ये यूनिट्स को भी चेक करना बहुत जरूरी है। तो 2 इंटू करेंगे हम यहाँ पर 60 और इक्वेट कर देंगे x इंटू 80 के। ओके, अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें x इज इक्वल टू 80 से डिवाइड कर देंगे इसमें केवल, हमें तो मिल जाएगा 2 इंटू 60 अपान 80, राइट। ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 × 2 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, मीन्स 3/2 आवर लगेगा। मीन्स इसको ले सकते हैं हम कि सॉरी, x इज इक्वल टू मिल जाएगा 3/2 आवर। लेकिन इस बात को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1 होल कितना, 1 होल 1/2 आवर, राइट। लेकिन हम इसको थोड़ा सा लिखना चाहते हैं आवर और मिनट में, तो 1 आवर तो कंप्लीट है, तो 1 आवर तो हो जाएगा। लेकिन ये 1/2 को हम मिनट में चेंज करना चाहेंगे, तो 1/2 को यदि मिनट में चेंज करना चाहेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 में, तो ये हो जाएगा इतना मिनट। मतलब कि 2 × 2 और 2 3 जा 60, मीन्स 30 मिनट आएगा। मीन्स फाइनल आंसर होगा 1 आवर एंड 30 मिनट्स, राइट। तो आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर ए जो पहला ऑप्शन है वही करेक्ट है। तो आपने देख लिया ये सारे 5 क्वेश्चंस, और इसमें डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन दोनों के क्वेश्चंस थे। तो आपको यही सोचना है कि क्वेश्चंस जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको ये चेक करना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चंस में कि डायरेक्ट वेरिएशन का है या फिर इनवर्स वेरिएशन का है। उसके बाद से यदि डायरेक्ट वेरिएशन का होगा तो डायरेक्ट वेरिएशन के प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे, और यदि वो इनवर्स वेरिएशन में होगा तो इनवर्स वेरिएशन के प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे। और आपने ये दोनों वीडियो देखा है तो आप समझ जाएंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन का प्रिंसिपल क्या होता है। तो अभी मुझे जाने दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।